एपिसोड की शुरुआत में हमें जेरेमी को दिखाया जाता है जो उन विलन की ओर जाने लगता है और जे कहने लगता है बॉस वही के हिसाब से उनके लीडर को मरे हुए 8 साल हो गए हैं। हमें जेरेमी को दिखाया जाता है जो कहने लगता है तो ऐसा है। जे कहने लगता है बॉस हमारा मिशन जरूर कामयाब होगा। अगले सीन में हमें एक कार को दिखाया जाता है जिसे क्यों चला रही होती है और जाते हुए कहने लगती है मुझे इस सिचुएशन को संभालना ही होगा। अगले सीन में हमें हेवन और हेन को दिखाया जाता है जहाँ पर हेवन कहने लगता है ठीक है रास्ता तो वीआईपी कस्टमर आ रहा है। अगले सीन में हमें क्यू को दिखाया जाता है जो कहने लगती है हमारी एक मीटिंग है इसलिए मुझे मुझे कुछ भी कर कर टाइम निकालना होगा। अगले सीन में हमें जेरिम का सीन दिखाया जाता है जिस पर कोई पीछे से अटैक करने लगता है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो पीछे देखते हुए कहने लगता है यह मक्खियाँ फिर से आ गई। यह कहकर उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है और जाते हुए कहने लगता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे और भी लोगों से मिलना है। यह कहकर जेरिम जाने लगता है। हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो भागते हुए कहने लगती है आखिर वह कौन था और दरवाजे को खोलते हुए कहने लगती है मुझे जल्दी से हीरोज को बुलाना होगा ताकि वह लोग मुझे बचा सकें। तभी हमें उस छोटी लड़की के किसी के हाथों को दिखाया जाता है। अगले सीन में कोई उस लड़की को दूर फेंक देता है और पकड़ते हुए कहने लगता है क्या तुम यहाँ से भागना चाहती हो। यह कहने वाली वह अटैकर लड़की होती है। हमें वह छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो उस लड़की को वो देखने लगती है। अगले सीन में वह उस छोटी लड़की को ले जाने लगती है। वह छोटी लड़की चिल्लाते हुए कहने लगती है प्लीज मुझे जाने दो। वह लड़की कहने लगती है ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हारे घर पर इंतजार कर रहा है। हमें छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो अपने डैड को मिस करने लगती है और मन में कहने लगती है आखिर वह सच में मेरे डैड हैं कि कोई और। अगले सीन में हमें किसी को दिखाया जाता है जो पिल को देते हुए कहने लगते हैं इसे ले लो, इससे तुम्हें पावर मिलेगी। अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो उस छोटी लड़की के सामने बैठे हुए कहने लगता है मिस आपने मुझे बचाया, इसमें हमेशा आपके साथ रहूंगा और मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा जब तक आप अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। यह कहने वाला नाइट होता है। हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो अपने हाथ को सामने करते हुए कहने लगती मुझे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना होगा और पार्ट को याद करने लगती है जहाँ पर यौन किसी से कहने लगता है क्या तुम अभी जिनसू फैमिली के सीईओ बनना चाहते हो। हमें दिखाया जाता है वह छोटी लड़की यह सब कुछ सुन रही होती है। हमें उस छोटी लड़की के फादर को दिखाया जाता है जो घुटनों पर बैठते हुए कहने लगते हैं यस सर मैं यहाँ चाहता हूँ। अगले सीन में हमें यौन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है तो ठीक है तुम्हें अपनी प्यारी डॉटर को मुझे देना होगा। अगले सीन में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह लड़की कहने लगती है यह सब कुछ तुम्हारे डैड ने किया है इसलिए तुम्हें अपने डैड को जिम्मेदार देना चाहिए। तभी उस अटैकर लड़की को कुछ होने लगता है। वह अटैकर लड़की पीछे देखते हुए कहने लगता आखिर यह क्या हो रहा है। हमें छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगती है ऐसा कुछ नहीं है, यह उस आदमी ने किया है। हमें उस अटैकर लड़की को दिखाया जाता है जो अपने सिर को पकड़ते हुए कहने लगती है आखिर इसकी एबिलिटी क्या है। वह छोटी लड़की अपने डैड को याद करते हुए कहने लगती है इस बियॉन्ड चर्चा को मेरे डैड ने नहीं बनाया, उस आदमी ने बनाया है। अगले सीन में वह अटैकर लड़की उस छोटी लड़की के ऊपर अटैक करने जा रही होती है। तभी कहीं से बहुत सारे चैन आकर उस लड़की के हाथ को पकड़ लेते हैं। तभी वह लड़की चिल्लाते हुए कहने लगती है मेरा हाथ मेरा हाथ। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो यह सब कुछ देख रही होती है। अगले सीन में हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है। वह लड़की पीछे देखते हुए कहने लगती है आखिर तुम कौन हो। हमें उस छोटी बच्ची को भी दिखाया जाता है जो पीछे देखने लगती है। यह और कोई नहीं जेरिम होता है। वह लड़की जेरिम को देखते हुए कहने लगती है आखिर यहाँ पर एग्जीक्यूटर क्या कर रहा है। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो जेरिम की ओर देखते हुए क्या एग्जीक्यूटर और के को याद करते हुए कहने लगती है क्या यह भी उस आदमी का साथी है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उस छोटी लड़की की ओर देखते हुए कहने लगता है आखिर तुम कितने साल की हो। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगती है मैं 11 साल की हूँ। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो अपने कोट को उस छोटी लड़की की ओर फेंकते हुए कहने लगता है ठीक है तुम अपनी आंखों को बंद कर लो। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो जेरिम की ओर अटैक करते हुए कहने लगती है तुम्हें आज के दिन यहाँ नहीं आना था। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो जाते हुए उस छोटी लड़की से कहने लगता है ठीक है तुम 30 सेकंड की काम डाउन करो। अगले सीन में हमें उस जगह पर एक धमाका दिखाया जाता है। इधर कोई केक को गले से पकड़ा हुआ होता है। यह उस अटैकर के बॉस ने किया होता है और वह बॉस हंसते हुए कहने लगता है ठीक है अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। अगले सीन में हमें एक अटैकर को दिखाया जाता है जो योन की ओर देखते हुए कहने लगता है आखिर तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए। हमें योन को दिखाया जाता है जो स्मेल करते हुए अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगता है। हमें उस अटैकर को दिखाया जाता है जो अपने गले पर चाकू रखते हुए अपने साथियों को याद करते हुए कहने लगता है वही तो मात्र एक मेरी फैमिली है। हमें अगले सीन में जमीन पर बहुत सारे खून दिखाए जाते हैं। योन किसी से कहने लगता है मेरे तरफ का काम पूरा हो गया है, आखिर तुम्हारे तरफ कैसा है। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है मैं एबिलिटी न्यूट्रलाइज डिवाइस को लगा रहा हूँ। हमें उस डिवाइस में 10% दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें जेरिम को दिखाया जाता है जिस पर वह लड़की अटैक करते हुए कहने लगती है तुम्हें आज के दिन यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमें उस लड़की की एबिलिटी के बारे में बताया जाता है पॉइजन फिंगर
वह लड़की अटैक करते हुए कहने लगती है, ठीक है तुम मर जाओ। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो उस लड़की के अटैक को 2 उँगलियों से ही रोक लेता है और अपने एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए और उस लड़की के चेहरे को पकड़ लेता है और कहने लगता है, ठीक है तुम मर जाओ। हमें अगले सीन में जेरिन के पीछे बहुत बड़ा धमाका दिखाया जाता है। हमें उस अटैकर लड़की को दिखाया जाता है जो नीचे पड़े हुए कहने लगती है, नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो उस छोटी लड़की को पकड़ के आगे जाने लगता है। वह छोटी लड़की जेरिन की ओर देखते हुए कहने लगती है, क्या यह एक्जीक्यूटर है? हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो उस लड़की की ओर देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे कोई रीजन देना होगा? यह कहकर जेरिन जाने लगता है। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्से में होती है। जेरिन जैसे कहने लगता है, तुम इस जगह को पूरी तरह से चेक करो क्या ठीक है कि नहीं। अगले सीन में हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो आगे जाने लगता है। तभी ऊपर की ओर बहुत सारे काले बादल छा जाते हैं। वह लड़की स्माइल करते हुए कहने लगती है, तुम्हें बहुत ही लेट हो गया। और हमें नीचे सिल्वेशन पिल को पड़े हुए दिखाया जाता है। वह लड़की जेरिन की ओर देखते हुए कहने लगती है, अब तुम इस पॉइजन रेन से नहीं बच सकते। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो उस पॉइजन से बचते हुए भागने लगता है। वह छोटी लड़की जेरिन की ओर देखते हुए कहने लगती है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो जेस से कहने लगता है, क्या के ठीक है? हमें जे को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, बॉस के ठीक है। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगती है, आखिर तुम अब भी ठीक कैसे हो? हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, 10 सेकंड बाद एसोसिएशन के लोग आ जाएंगे और अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है, ठीक है अब इसे खत्म किया जाए। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगती है, नहीं नहीं। अगले सीन में हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, मुझे अभी अभी किसी की आवाज सुनाई दी। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, यह बहुत ही बुरा हुआ, मेरा शर्ट तो जल गया। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो जेरिन की ओर देखते हुए कहने लगती है, क्या तुम एक्जीक्यूटर हो? और जेरिन से कहने लगती है, क्या तुम उस पीले बाल वाले आदमी के साथी हो? हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो उस छोटी लड़की की ओर देखते हुए मन में कहने लगता है, क्या यह हत्या के बारे में कह रही है? और उस छोटी लड़की से अपने जैकेट को लेते हुए कहने लगता है, ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। और उस छोटी लड़की से कहने लगता है, ठीक है तुम मुझे उस आदमी के पास ले जाओ। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहने लगती है, ठीक है मैं तुम्हें उसके पास जरूर ले जाऊंगी। हमें अगले सीन में ह्योन को दिखाया जाता है जो अपने डिवाइस को निकालते हुए कहने लगता है, ठीक है अब इस जगह को साफ करने की बारी है। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो जेरिन की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहने लगती है, ठीक है अब से मैं भी एक्जीक्यूटर के टीम में हूँ। यह सुनकर जेरिन घबरा जाता है और कहने लगता है, आखिर तुम यह क्या कह रही हो? अगले सीन में हमें दीवार को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे कट लगे हुए होते हैं। जेरिन उस दीवार की ओर देखते हुए कहने लगता है, आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है? हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो नीचे उतरते हुए कहने लगता है, आखिर तुम उस छोटी लड़की के साथ क्या कर रहे हो? हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है, आखिर मैं इस छोटी लड़की के साथ क्या कर रहा हूँ? हमें उस डिवाइस को दिखाया जाता है जो 65% कंप्लीट हो गया होता है।